नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक, लब्बैक कश्मीर लब्बैक, लब्बैक फ़लस्तीन लब्बैक, लब्बैक या अक्सा लब्बैक, लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या हुसैन लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दुआ दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह मोमिन दी 60वीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनाउण दा शरफ हासिल है। सोहणे रब ने इस आया पाक दे अंदर फरमाया और तुहाडे रब ने फरमाया मैनू पुकारो मैं तुहाडी दुआ कबूल करांगा। बेशक जिहड़े लोग मेरी इबादत तो सरकशी करते हैं अनकरीब जलील हो के दोज़ख विच दाखिल होणगे। अल्लाह सोहणे ने इस आया पाक च दस्सिया कि हबीब सुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे रब ने गल कही है कि मेरे को दुआ करो तो मैं तुहाडी दुआ कबूल करांगा। तो दुआ चूँकि इबादत है बता दे खुद और दीगर अल्लाह पाक दे हकामात भी दे उत्ते अमल करना भी इबादत है। तो सोने रब ने फरमाया कि कोई शक नहीं जेडे मेरी इबादत तो सरकशी करते यानी जेडे मेरी इबादत नहीं करते मेरे को मंगते नहीं अनकरीब और जलील हो के दोज़ख विच दाखिल होणगे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है। अगर अल्लाह पाक किसी ने तौफीक अता फरमा देना खुशकिस्मत आ लोग जिन्होंने दुआ की तौफीक मिल जाए। हदीस पाक दे अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मगज़ है। इस तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सोहणे के नज़दीक कोई चीज़ दुआ तो बुजुर्ग तर नहीं है। इस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ही हदीस पाक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जिस शख्स वास्ते दुआ का दरवाज़ा खोल दिता जाए तो वो वास्ते रहमत का दरवाज़ा खोल दिता गया। तो अल्लाह सोहणे तो किए जाने सवालों विचों पसंदीदा सवाल जिहड़ा आफियत है जिहड़ा मुसीबत नाजल जदों मुसीबत नाजल हो चुकन और जो नाजल नहीं हुईयां उन्हां सब दे विच दुआ तो नफा हुंदा है। ते अल्लाह दे बंदेओ दुआ करन नूं अपने उत्ते लाजम कर लो। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं बड़ा पसंद है कि मेरा बंदा मेरे को मंगे। हदीस पाक दे अंदर ही है मुसनद अबू याला दे अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या मैं तुहानू चीज़ें ना दसा जिहड़ी तुहानू तुहाडे दुश्मन तो निजात देवे और तुहाडे रिज़्क नूं वसी कर देवे। ते रात दिन अल्लाह सोहणे को दुआ मंगते रहा करो। दुआ जिहड़ा है मोमन दा हथियार है। दुआ अपने अजज़ का इजहार है। जदों इंसान इंतहाई दिल की गहराइयां चों अल्लाह सोहणे को दुआ करदा ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसदी दुआ नूं सुणदे है। बाकी दुआ दे ज़हूर दा ही अल्लाह पाक बेहतरी जान दिया कि फौरी उसदा ज़हूर करना या कुछ अरसे बाद करना या कबर च करना या आखिरत वास्ते जमा करना जो कुछ बंदे वास्ते बेहतर हुंदा मेरा सोहना रब उहदे वास्ते उही कुछ करदा है।
रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया है, इमाम कुशैरी लिखते ने कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक फरमाते दुआ जिहड़ी एक कज़ाए हाजात दी चाबी है और फाका मस्तां वास्ते राहत दा सबब है, मजबूरां दी जाए पनाह आ, हाजतमंदां वास्ते आराम करन दा सबब है। अल्लाह सोने उन्होंने लोगों की मजम्मत की जो दुआ नहीं करते, जिमें कि कुरान पाक सोने रब ने फरमाया कि वो अपने हत्थों को सुकेड़ लेंदे आ। क्या जानते हैं, तो मतलब यह है कि ये लोग अल्लाह सोने के सामने दसते सवाल दराज नहीं करते, अल्लाह सोने को मंगते नहीं है। इस रसाला कुशैरी च लिखिया कि हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह सोने ने मखलूक नूं पैदा करके कहा कि मेरे नाल गल्लां करया करो, अगर ये ना कर सको तो फिर मेरी तरफ देखो, अगर ये भी ना कर सको तो मेरी गल नूं सुनो, अगर ये भी ना कर सको तो मेरे दरवाजे उत्ते बैठे रहो, अगर ये भी ना कर सको तो फिर मेरे कोल अपनियां ज़रूरतां ले आओ, यानी मेरे को फिर मंगो। इस रसाला कुशैरी लिखिया, इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि हज़रत मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते सी कि सब तो ज़्यादा मकबूलीयत के करीब वो दुआ आ जिहड़ी साहिबे हाल बंदे दी होवे, और दुआए हाल वो दुआ आ कि बंदा इस कदर मजबूर होवे कि जो कुछ मंग रहा उहदे सिवा उहनूं चारा नहीं है। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि एक बारी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को एक औरत आई तो अर्ज़ कर लगी कि हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया, तो दुआ फरमाओ मेरा बेटा मिल जाए। आपने फरमाया कि बीबी सब्र करो। वो चले गई, फिर दोबारा आई, आपने फिर यही गल की, बीबी सब्र करो, और चली गई, फिर वापस आई। इसी तरह वो कई बारी आई और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह हर बारी कहते बीबी सब्र करो। अखीर वो बीबी दा सबर का पैमाना लबरेज हो गया। कहन लगी हजूर मैं कद ही सबर करा, मेरे हुण सबर की ताकत नहीं मेरे च रही हैगी, तो तुसी मेहरबानी करो मेरे वास्ते दुआ फरमाओ। तो हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बीबी जा फिर तेरा बेटा आ गया घर। और जो बीबी घर गई तो वाकई उसका बेटा जिहड़ा वो घर मौजूद सीगा। तो हजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने पूछा हजूर तुसीं उस बीबी ने क्यों इन्ने चक्कर लवाए? आप फरमाते सी मैं चाहता उसकी बेचैनी शिद्दत पैदा हो जाए, क्योंकि सुने रब ने कुरान च फरमाया कि बेचैन आदमी दी कौन सुनता और उसकी तकलीफ नूं कौन दूर करता। मैं चाहता सी बेचैनी पैदा हो जाए तो फिर मैं दुआ करा। यदी बेचैनी और मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह च कबूल हो गई। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाती। तो सूफिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दे दो ग्रोह, एक कहते भी दुआ मंगनी चाहिए है, एक कहते कि इंसान को चाहिए अल्लाह की रज़ा ते हर हाल च राजी रहे। रज़ा बजाते खुद दुआ आ कि इंसान को अपने रब ते ही भरोसा हुंदा हर हाल च। रसाला कुशैरिया अंदर ही लिखिया कि हज़रत अबू हाज़म फरमाते ने कि अगर मैं दुआ तो महरूम कर दिता जावां तो मेरे वास्ते ज़्यादा नागवार होएगा बनिस्बत ये कि मैं मकबूलियत तो महरूम कर दिता जावां। हज़रत वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि हकाम अज़ल तो तेरे ते जारी हो चुके हैं, इत्ते राजी रहना वक़्त का मुकाबला करन तो बेहतर है। चनाचे हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह सोहना फरमाउंदा कि जिहड़ा शख्स मेरे जिक्र दे विच मशगूलीयत दे सबब मेरे कोलों कुछ नहीं मंगदा तो मैं उन्होंने सवाल करने वालियां तो बेहतर चीज़ देवांगा। अल्लाह वाले दे ग्रोह आंदा है कि बंदे नूं ज़ुबान तो दुआ करनी चाहिए और दिल दे विच रज़ा होनी चाहिए ताकि इन्हां दोनों दे अमल हो जाए। यानी ज़ुबान तो दुआ मंगे
और दिल में अल्लाह की रजा ते राजी रहे। इमाम बुशारी फरमाते दुआ के इस रिसाले कुशारी लिखा कि दुआ के वक्त बंदे अपने रब के मुशाहिदे तो गाफिल नहीं होना चाहिए, यानी कलबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुतवज्जो करे रवे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मुशाहिदे दी नू महसूस करे। इस रिसाला कुशारी लिखिया इमाम बुशारी लिखते कि हदीस पाक च मरवी है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ करदा, अल्लाह उहदी दुआ नू पसंद करदा है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिंदा कि इहदी दुआ नू मकबूलियत दे विच देर कर दिओ क्योंकि मैनू इहदी आवाज़ बहुत चंगी लगती है। और एक बंदा दुआ करदा अल्लाह सोहना उहनू नापसंद करदा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिंदा प्यारे जिब्राइल इहदी हाजत पूरी कर, मैनू इहदी आवाज़ चंगी नहीं लगती हैगी। इस रिसाला कुशारी लिखिया कि याहिया बिन सईद कतान ने रहमतुल्लाह ख्वाब के अंदर अल्लाह सोहने का दीदार किया तो उन्हें रब की बारगाह च अर्ज़ की कि अल्लाह सोहने मैं कदों कदों तक तेनू पुकारदा रहांगा और तू मेरी पुकार सुनेगा। जवाब मिलिया याहिया इस वास्ते कि मैनू तेरी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। इस रिसाला कुशारी लिखिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कसम है उस खुदा की जिहदे कब्जे मेरी जान है कि बंदा अल्लाह सोहने नू पुकारदा और अल्लाह सोहना उहदे उत्ते नाराज़ होने की वजह ना उस तो मूँह मोड़ लैंदा, वो फिर पुकारदा अल्लाह सोहना फिर मूँह मोड़ लैंदा, वो फिर पुकारदा अल्लाह सोहना अपने फरिश्ते नू कहंदा कि मेरे बंदे नू हुण मेरे सिवा किसी होर नू पुकारन तो इनकार करता और बार बार ही मैनू पुकारदा, वो मेरे तो ही उम्मीद वापस रखदा है, लिहाजा मैं इहदी दुआ नू मंजूर कर लिया। तो इंसान नू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ मंगदा रहे और दिलों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे राज़ी रहे ते दुआ की कबूलीयत दे ज़हूर जिमें अल्लाह चाहता है उत्ते राज़ी रहे। अगर फौरी कबूल करता है भी अल्लाह की बेहतरी है साढ़े वास्ते, देर ना करता भी साढ़े वास्ते बेहतरी है, कबर च करता भी बेहतरी, आखिर च करता जमा कर लेंदा उस दुआ नू, क्योंकि दुआ ज़ाया नहीं है, हर हाल च दुआ जी अल्लाह दे कबूल होंदी है, वह ज़हूर अल्लाह पाक जैसा मुनासिब चाहते हैं फिर करते हैं। तो इंसान नू चाहिए दुआ के ज़हूर के मामले अल्लाह सोहने दे राज़ी रहे कल्ब दिलों, क्यों कि जो बंदे की बेहतरी होंदी है अल्लाह पाक उहदे वास्ते उही करते हैं। तो इंसान नू चाहिए जिस मकसद वास्ते सोहने रब ने इनू पैदा किया वो मकसद के हसूल वास्ते कोशिश करता रहे। अल्लाह पाक ने इंसान नू अपने दीदार वास्ते पैदा किया, कुरान च सारा प्रोग्राम दस दिता कि तुसीं पिरो पेशवा दे और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह दवा तवज्जो और रूहानी मदद ना अल्लाह के फजल तौफीक न अल्लाह के अता करदा नूर नाल ही अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दिल दे आईने दिल दी अखां नाल दीदे मौला दी नेमत इसे दुनिया हासिल कर सकते हैं और फिर ही आखिर खुलियां अखां नाल सिर दियां अखां नाल दीदारे इलाही नसीब होएगा। जिहड़े दुनिया चन्ने आखिर भी अन्ने होणगे सोहणे रब ने कुरान च दस दिता कि जिन्हें इत्थे दीदारे मेरा नसीब नहीं होया आखिर च उन्होंने दीदारे इलाही नसीब नहीं होएगा। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया हो दीद का जो शौक तू आँखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। हम अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बना। अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। सर रब ने कुरान च दसिया वन इला रब्बिकल मुंतहा इंसानो तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। और कुरान पाक ही सोने रब ने फरमाया कि वाल्लाह कसदो सबील सीधा रस्ता अल्लाह तक जा पहुँचता। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया खसारे च और उन्होंने सारे अमल ज़ाया हो गए और उन्होंने मैं बगैर हिसाब से जहन्नम सड़ देंगा। अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते सारे अमल करो, यानी कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। जिन्हें भी शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह 72 जहनवी फिरकियां टोलियां दे 2 नंबर गैर शराबाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी असकरां दे इस्लामी इंसानी दुश्मन हुकूमतों के बनाए जिन्हें भी दस्तूर आ मंशूर आ निज़ाम हयात आ उन्होंने तो कलबन निकल जाओ, हमेशा लिए दफन कर दो सब नूं अपने पिरो मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल करो ताकि इंसान का शैतानी नेटवर्क ना रबता टुट जाए और तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी नेटवर्क ना रबता हो जाए, इंसान राह मौला दा मुसाफिर बन जाए।
और अपने पीर मुर्शद को इसमें आज़म ज़िक्र दी नेमत हासिल करे जी अल्लाह के प्यारे हबीब को बेवास्ता पीरान सिलसिला उनको पहुंची इसमें आज़म अपने पीर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाया फल्ला चंबे की बूटी लाई यानी तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल चलका करवाए फिर अपने पीर मुर्शद की जेर निगरानी खूब मसलों रियासतों मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे ताकि रूज को परवाज पैदा हो जाए चूँकि इंसानी जिसम जो टाइम्स पेशकश से कलमाजी हालो मुस्तकबिल का कहती है लेकिन इंसान के नूरी लताइफ अंदर दे रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है और बातें जाने वाहद है इंसान अपने इरादे की कुवत ना पल के चमकण तो बिना अपनी रूह में जिथे मर्जी ले जा आ सकता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर सलाहियत रखी रूह अल्लाह पाक ने अपनी ये अंदर इस वास्ते फूकी है और इन्हें सिर्फ इंसानों में हासिल है ताकि इंसान जड़ा अल्लाह की वारगाह तक रसाई हासिल करे बाकी जिनिया रूहां ने नबाती है जमादी है हैवानी है उन्होंने ये सलाहियत हासिल है इंसानी रूह जी है इंसान के अंदर रखी है इन भी अंदर ये सलाहियत अल्लाह पाक रखी है तो अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहनिया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपनी सोहनी पाकदार का सदका साढ़े दिलों की अनेक जैद शरी मुरादां पूरियां फरमा अल्लाह सोहने आस्ता बड़े हकीर हैं पर तकसीर हैं माड़े हैं कमज़ोर हैं कम इल्म है आजिज़ हैं मस्कीन है बेसहारा इंसान है साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदार दे मौला सोहना साड़ा कोई सारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा ताफ फरमाए अपने दरवाजे ते हमेशा बैठा रहने वाला बंदा बनाए कलबन अपनी ज़ात च फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद फरमाए सानू अपनी तमाम तरह उम्मीदां सोचां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ महवर अपनी ज़ात में बनाने वाला बंदा बनाए अपने दायमी ददार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए शैतानी सोचां तो बचाए अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।